इंटरेस्टिंग है भाई, केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स। और ये वायरल होना चाहिए, हाँ ये वायरल होना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक किसी ने लाया नहीं है दुनिया के सामने। फर्स्ट टाइम हम बनाने वाले हैं अल्फाबेट्स, है ना, एबीसीडी, केमिस्ट्री की एबीसीडी। तो ये वायरल होना चाहिए, मैं बता रहा हूं पहले। ऐसा एडिट करना खतरनाक, सुजीत को बता देना, ऐसा एडिट करना खतरनाक कि वायरल होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पर ए किसे बोलना है। ए स्ट्रक्चर को देखो कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास में ए अल्फाबेट है, ये हमारे पास में ए अल्फाबेट है। अब इस अल्फाबेट का हमें लिखना है आईयूपीएसी ने। तो ये कौन सा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, तो हम इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या बन जाएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देयरफॉर इसको हम, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल जैसा, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना, देखो मेन जो चीज है वो है साइक्लोप्रोपेन। ये आपको ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पर, ये 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, 3 कार्बन से बनी हुई साइक्लिक रिंग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये बन जाएगा साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रो, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एएनई। तो साइक्लोप्रोपेन ये बेसिकली हमारे पास में स्ट्रक्चर है। अब मुझे नंबरिंग करना है। कहां से नंबरिंग करूंगा? जहां से ब्रांचिंग पास में आ जाए, साइड चेन पास में आ जाए। मतलब इसको मैं 1 देता हूं, इसको 2 नहीं दे सकता, यहां पर देना पड़ेगा मुझे 2, और ये आ जाएगा 3। तो 1 पे और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। देखो यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में एक ही बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो 3 हाइड्रोजन के साथ में है, दैट इज अंडरस्टूड। ठीक है, यहां पर देखिए ये टर्मिनल पे एक कार्बन है, एक बॉन्ड इधर है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ में होंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमें हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप है। साइड चेन इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है क्या? हाँ, साइड चेन प्रेजेंट है। कहां पर है? 1 पे है और 2 पे है। कितने हैं? 2 है साइड चेन, दोनों सेम है इसलिए मैंने डाई लिखा। कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल ग्रुप है ना। तो प्रीफिक्स को तो हमें सामने लिखना होता है, देयरफॉर नाम क्या बन जाएगा? 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो अगर आपको सपोज मेरा नाम लिखना है कि आज क्लास किसका है, अर्जुन सर का है, तो अर्जुन सर का ए लिखोगे आप, तो ए का मतलब आपको बोलना पड़ेगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये ए अल्फाबेट बन जाएगा। ठीक है, और कोई डिकोड करने के लिए, किसी को अगर डिकोड करना है तो पहले केमिस्ट्री सीखनी पड़ेगी, किसी को केमिस्ट्री सीखनी पड़ेगी, तब जाके ये अल्फाबेट जो है वो डिकोड करना आ जाएगा उनको भी। ठीक है, जैसा ये मैंने आपको ए के बारे में बताया। अब बात करते हैं बी के लिए। अब देखो बी को जो मैं लिखूंगा, सारे अल्फाबेट्स को कैलकुलेटर के फॉर्म में लिखता हूं, जैसे कैलकुलेटर के डिजिट्स होते हैं ना, वैसे लिखता हूं। जैसे ए का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब बी को देखो यहां पर, ये मेरे पास में बी बन जाएगा। ठीक है, अब इस बी का मतलब क्या है? अगर मैं बी को लिख रहा हूं यहां पर, तो बेटा ये 2 रिंग जो है अटैच्ड है, 2 रिंग जो है अटैच्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं, है ना। ये आपके अपने सिलेबस में नहीं है, तो बी को बस इतना ध्यान रखना, बाइसाइक्लो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो बस इसका नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि ज्यादा हमारे काम में आने वाला नहीं है। सीईटी के ज्यादा यानी क्या है ही नहीं अपने सिलेबस में। पायरो कंपाउंड और बाइसाइक्लो कंपाउंड ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसा सी के बारे में। अगर मुझे सी को लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा सी को, ये बनेगा सी। अब सी के अंदर देखिए यहाँ पर अगर मैं उसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहूं तो भाई 1, 2, 3, 4 कार्बन प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट चेन मैंने सिलेक्ट की है, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 4 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई वहां पर साइड चेन नहीं है, सारे के सारे कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट है। तो कोई साइड चेन नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ना हमें सफिक्स लिखना है ना हमें प्रीफिक्स लिखना है। हम सीधे आते हैं अल्क के ऊपर, यानी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा 4, तो 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट। 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, है ना, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो मैंने आपको लिख के दिया था वो वाले पॉइंट चेक करते चलना, ये सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड के लिए हम 1 डिग्री सफिक्स लगाते हैं ANE, सो देयरफॉर ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। इस तरीके से अब मैं सारा ABCD अप टू Z मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो रैंडमली हम कोई भी एक अल्फाबेट ले लेते हैं और उसको डिकोड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में है M, ठीक है, मेरे पास में है M। तो इस M में देखो यहां से मैं लाइन को लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करता हूं। लॉन्गेस्ट चेन, ये 1 कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। मैंने पेन को उठाया नहीं है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन के ही पार्ट है। तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मेरे पास में 5 कार्बन आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर मेरे पास में 5 कार्बन आ रहे हैं। तो 5 कार्बन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पेंट।
और ये कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, ANE, है ना। तो ये बन जाएगा पेंटेन का स्ट्रक्चर। M लिखा मतलब पेंटेन का स्ट्रक्चर। दिल है कि मानता नहीं। M आ गया, M आ गया तो बोलना पेंटेन, M आ गया तो बोलना पेंटेन पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे पास में सपोज करो कि कोई दूसरा एक अल्फाबेट है ना, L मान लेते हैं, L हमारे पास में एक अल्फाबेट है, तो इसको तो हमने पहले भी देखा, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का प्रोप बन जाता है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या बन जाएगा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मान लो मेरे पास में P है, तो ये 4 कार्बन की जो रिंग आपको दिख रही है ना, 4 कार्बन की जो रिंग है उसको तो हम साइक्लो वर्ड लिखेंगे, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लिक। 4 कार्बन की रिंग है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो साइक्लोब्यूटेन ये तो बनेगा, है ना। लेकिन प्रीफिक्स भी है यहाँ पर, एक साइड चेन भी है, मिथाइल ग्रुप। कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे ही है, पहले नंबर पे ही है मिथाइल ग्रुप। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यानी अगर आपको P लिखना है, P, तो P के लिए आप कितना लिखोगे, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो कोई पहचान नहीं पाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हाँ, ये सारे ट्रिक्स मेरे सामने मत अपनाओ, ठीक है, नहीं तो मैं डिकोड कर दूंगा, क्या क्या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे ना ये करो यार, आप ये करो, इससे मैं ये आपको इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूं कि करो, क्योंकि इससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया बनने वाली है। आप इंटरेस्टिंग, आपको ये ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये लिखना है हमें, तो लिखने के तौर पे भी आप पढ़ोगे तो आपका IUPAC नेम की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है। कोई भी आप अल्फाबेट उठा के लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहां पर मैंने सपोज करो, यहां पर मैंने K लिखा है, अब इस K अल्फाबेट्स का मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो यहां पर 1 2 3 है ना, देखो या फिर 1 2 3 या फिर 1 2 3, कैसे भी गया तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो मैंने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है, ये मेरे पास में एक लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। और इस लॉन्गेस्ट चेन में 2 साइड चेन भी है, मिथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट भी है साइड चेन। कहां पर है, दोनों भी एक ही कार्बन पे अटैच है, नंबरिंग करना पड़ेगा, तो 1 2 3 ऐसे करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं ना, तो 2,2 डाई क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। और ये लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं, 3 है, यहां से आपको अल्क मिलेगा बेटा, प्रोप, क्या मिलेगा, प्रोप। और इस प्रोप के अंदर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो ये सैचुरेटेड वाली है लॉन्गेस्ट चेन, सैचुरेटेड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ANE, तो फिर नाम बन जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना। तो जब आपको K बोलना है, K, तो K के लिए आपको बोलना पड़ेगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। होपफुली आप सबको समझ में आ रहा है केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं। एक बार मेरे को बता दो, क्या आप लोगों को ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा, क्या आप लोगों को IUPAC नेम लिखने में मजा आ रहा है?